मैं और लिन मुयुआन बहुत ही शांति से अलग हो गए थे। वह अपने उस पहले प्यार के साथ फिर से रिश्ता जोड़ चुकी थी जो उसे हाल ही में वापस मिला था, और मैं एक रिप्लेसमेंट के तौर पर चुपचाप 50 मिलियन युआन की ब्रेकअप फीस लेकर वहां से चला गया था। वैसे तो हम दोनों को एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह अचानक मुझे मारने के लिए क्यों आ गई, ऊपर वाला गवाह है। मैं तो बस अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढने एक ब्लाइंड डेट पर गया था। समझो, क्या तुम्हारी जान पर बनाई है। एक जोरदार चीख के साथ कमरे का दरवाजा टूट कर खुल गया। लिन मुयुआन अपनी हाई हील्स पहने गुस्से में अंदर आ गई। उसने टेबल पर रखी रेड वाइन की बोतल उठाई और फर्श पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वह लाल वाइन उस लड़की की ड्रेस पर जा गिरी जो मेरे सामने डेट पर बैठी थी। वह लड़की डर के मारे चीख उठी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिन मिस, क्या आप पागल हो गई हैं? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैं पागल हूं? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लिन मुयुआन मेरे सामने आई और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मुझे गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम छिपकर ब्लाइंड डेट पर आ गए। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने बहुत ही शांत होकर उसे देखा। ब्रेकअप? क्या मैंने इसके लिए हाँ कहा था? उसने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। मैंने तुम्हें 50 मिलियन युआन तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए दिए थे ताकि तुम चुपचाप घर पर मेरा इंतजार कर सको। तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली कि मेरे पैसों से दूसरी औरत ढूंढने निकल पड़े? मैंने झटके से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया। लिन मुयुआन, वो 50 मिलियन युआन ब्रेकअप फीस थी जो तुमने मुझे दी थी। तुमने खुद कहा था कि चीबा शियाओ वापस आ गया है और तुम उसे एक ऑफिशियल स्टेटस देना चाहती हो। इसलिए मैं पैसे लेकर वहां से हट गया ताकि तुम दोनों साथ रह सको। क्या तुम यही नहीं चाहती थी? कैसी शराफत! उसने टेबल पर हाथ पटका। तुम होते कौन हो मुझसे शराफत की बात करने वाले? तुम मेरे पाले हुए एक डॉग से बढ़कर कुछ नहीं हो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं भी है तब भी तुम्हें मेरे इशारे पर ही रहना होगा। वह डेट वाली लड़की डर के मारे कांप रही थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर भागने लगी। वहीं रुक जाओ, लिन मुयुआन ने चिल्लाकर कहा। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उस लड़की का रास्ता रोक दिया। लिन मुयुआन, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, उसे जाने दो। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। बुरा लग रहा है क्या? लिन मुयुआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। वह उस लड़की के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इस तरह की बेकार लड़की से तुम मेरी तुलना कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? ऐसी गरीब लड़की को ढूंढकर तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? लिन मिस, प्लीज थोड़ी तमीज से बात कीजिए। वह लड़की लगभग रोने वाली थी। छटाक! लिन मुयुआन ने उस लड़की के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? लिन मुयुआन, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। मैंने उस लड़की को खींचकर अपने पीछे किया। तुम आखिर चाहती क्या हो? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। चीबा शियाओ हांफते हुए अंदर आया। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। वह बहुत कमजोर लग रहा था। मुयुआन, तुम गुस्सा मत हो, यह सब मेरी गलती है। उसने लिन मुयुआन का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आता तो मिस्टर शम परेशान नहीं होते और ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते। तुम उन्हें दोष मत दो। जो भी गलती है मेरी है। लिन मुयुआन ने चीबा शियाओ का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में तुरंत प्यार आ गया। बाशियाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत सीधे हो, इसीलिए यह मतलबी इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में नफरत आ गई। समझो, तुम चीबा शियाओ को देखो और फिर खुद को देखो। तुम उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। अगर वह इतना ही अच्छा है तो तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ और उसके साथ अपनी खुशहाल लाइफ जियो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी? लिन मुयुआन ने मुझे घूरते हुए कहा। तुम्हारी ब्लाइंड डेट की न्यूज मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में फैल गई है। सबको पता चल गया है कि लिन मुयुआन के छोड़े हुए इंसान ने तुरंत किसी और को ढूंढ लिया। तुमने मेरी नाक कटवा दी है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। ब्लाइंड डेट मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे 50 मिलियन मिल चुके हैं, हमारा हिसाब बराबर है। मेरी डेट को जाने दो और आज के बाद हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हिसाब बराबर? तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो। लिन मुयुआन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। शमजो के नाम के सारे बैंक अकाउंट्स तुरंत ब्लॉक कर दो, खासकर वह अकाउंट जिसमें 50 मिलियन है। वो एक सिंगल पैसा भी यूज नहीं कर पाना चाहिए। उसने फोन रखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। शमजू, अब तुम रोड पर आ चुके हो। अब मैं देखती हूं कि बिना मेरे पैसों के तुम दूसरी औरत को कैसे संभालते हो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेली में चुभ गए। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं तो ऐसा ही करूंगी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? वह आगे बढ़ी और उसने मेरे चेहरे पर हल्के से थपथपाया। तुम्हारी सिस्टर के हॉस्पिटल के बिल अगले महीने जमा करने हैं ना? बिना इस 50 मिलियन के वह लड़की मर जाएगी। मेरी आंखें गुस्से से फैल गईं। तुम उसे हाथ लगाकर तो देखो। तो फिर यह तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लिन मुयुआन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी मेरे साथ चुपचाप चलो, नहीं तो कल मैं तुम्हारी सिस्टर का ऑक्सीजन सपोर्ट हटवा दूंगी। चीबा शियाओ ने पास आकर उसके कपड़े खींचे। मुयुआन, तुम प्लीज इसे इस बार माफ कर दो। तुम बीच में मत आओ। इस जैसे गिरे हुए इंसान को सबक सिखाना जरूरी है।
लिन मुयुआन ने मुझे हिकारत से देखते हुए कहा, समझो, मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड देती हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को छिपाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ ली। मैंने कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट से बाहर खींच लिया। वह डेट वाली लड़की कोने में खड़ी होकर डर से यह सब देख रही थी। मैं उससे माफी भी नहीं मांग पाया और मुझे लिन मुयुआन की कार में डाल दिया गया। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी था। लिन मुयुआन मेरे सामने बैठी थी और उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास था। चीबा शियाओ एक बिल्ली की तरह उसके कंधे से लगकर बैठा था। समझो, क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? लिन मुयुआन ने अपना ग्लास हिलाते हुए मेरा मजाक उड़ाया। जब तुमने मेरे पैसे लिए थे तो तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें अभी तक जाने नहीं दिया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नया पार्टनर ढूंढने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहुत डिमांड है? मैंने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया और कुछ नहीं बोला। अब चुप क्यों हो गए? अभी तो बहुत बोल रहे थे। उसने अपनी हाई हील से मेरे पैर पर मारा। कुछ बोलो, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे भीख मांगू या अपनी वफादारी दिखाऊं? लिन मुयुआन, अगर तुम चीबा शियाओ से इतना प्यार करती हो तो तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती? लिन मुयुआन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम्हें आजाद कर दूं? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारा चेहरा अब्बा शियाओ से थोड़ा मिलता है। यही तुम्हारी एकमात्र वैल्यू है। अब्बा शियाओ वापस आ गया है। तुम तो उसके जूतों के बराबर भी नहीं हो। लेकिन लिन मुयुआन की छोड़ी हुई चीज पर भी किसी और का हक नहीं हो सकता। चीबा शियाओ ने एक झूठी सांस ली। मिस्टर शम, आप मुयुआन को गुस्सा मत दिलाइए। मुयुआन का नेचर थोड़ा कड़क है, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। अगर आप उसकी बात मानेंगे तो वह आपकी सिस्टर का ख्याल रखेगी। उसकी बातें बहुत मीठी थीं, लेकिन वे मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चीबा शियाओ, तुम अच्छे बनने का नाटक बंद करो। सालों पहले तुम लिन फैमिली का पैसा चुराकर भाग गए थे क्योंकि तुम्हें अमीर बनना था। अब जब तुमने देखा कि लिन मुयुआन के पास सारी पावर है तो तुम फिर से सच्चे प्यार का नाटक करने आ गए। तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तभी शैंपेन का एक ठंडा ग्लास मेरे चेहरे पर फेंक कर मारा गया। लिन मुयुआन गुस्से से मुझ पर चिल्लाई, समझो, अपनी बकवास बंद करो। बस शियाओ की कुछ मजबूरियां थीं। तुम्हारी क्या औकात जो तुम उन पर कीचड़ उछालो? अगर तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चीबा शियाओ की आंखें तुरंत भर आईं और उसके आंसू बहने लगे। मुयुआन, प्लीज मत लड़ो। मिस्टर शम सही कह रहे हैं, ये सब मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाता हूँ। मैं कभी तुम दोनों के सामने नहीं आऊंगा। वह कार का दरवाजा खोलने का नाटक करने लगा। लिन मुयुआन ने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछने लगी। बस शियाओ, तुम मत जाओ। जाने की जरूरत इस बेकार इंसान को है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे तुमसे माफी मंगवा कर रहूंगी। कार जल्दी ही लिन फैमिली के पहाड़ी विला पर पहुंच गई। गार्ड्स ने मुझे बेरहमी से कार से बाहर धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाया पर खुद को संभाल लिया। लिन मुयुआन ने चीबा शियाओ का हाथ पकड़ा और एक रानी की तरह आगे बढ़ते हुए कहा, इसे बेसमेंट में बंद कर दो। मेरी परमिशन के बिना इसे खाना नहीं मिलना चाहिए। उसने ठंडे लहजे में ऑर्डर दिया और 2 गार्ड्स मुझे उस अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट की तरफ ले गए। लोहे का भारी दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं ठंडी दीवार के सहारे बैठकर लंबी सांसें लेने लगा। न जाने कितना समय बीत गया। तभी लोहे के दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। लॉक खुला और एक तेज रोशनी अंदर आई। चीबा शियाओ हाथ में गर्म चाय का कप लिए आराम से अंदर आया। उसके चेहरे पर अब वह लाचारी नहीं थी, बल्कि एक साफ दिखने वाली कामयाबी की चमक थी। मिस्टर शम, बेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे नीची नजरों से देखने लगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ, उसने हल्के से हंसते हुए कहा और अचानक अपनी कलाई घुमाकर वह खोलती हुई गर्म चाय खुद अपने ही हाथ पर गिरा ली। आह! उसने जोर से चीखने का नाटक किया। चाय का कप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। तभी बेसमेंट का दरवाजा झटके से खुला। लिन मुयुआन कई नौकरों के साथ अंदर आ गई। बाशियाओ, क्या हुआ? उसने जैसे ही चीबा शियाओ का सूझा और लाल हुआ हाथ देखा, वह जोर से चिल्लाई। मुयुआन, मैं तो बस मिस्टर शम के लिए अच्छी नीयत से चाय लाया था, लेकिन उन्होंने पीने के बजाय इसे मेरे हाथ पर फेंक दिया। चीबा शियाओ लिन मुयुआन की बाहों में दुबक कर फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसकी सांस ही रुक जाएगी। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज हैं कि मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया? लिन मुयुआन ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें किसी जहरीले खंजर की तरह मुझ पर टिक गईं। समझो, क्या तुम्हारी मौत आई है? वह आगे बढ़ी और उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई हवा में ही दबोच ली। लिन मुयुआन, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? चाय उसने खुद अपने लिए निकाली थी और खुद ही अपने ऊपर गिराई है। क्या तुम अंधी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलट कर जवाब दो। लिन मुयुआन ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और दूसरे हाथ से मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस शांत बेसमेंट में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। मेरा सिर एक तरफ झुक गया। मेरे मुंह का स्वाद खून की वजह से कड़वा हो गया। इसे मारो! लिन मुयुआन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया।
इसे तब तक मारो जब तक ये घुटनों पर आकर बा शियाओ से अपनी गलती की भीख न मांगे। कई गार्ड्स आगे बढ़े और मुझ पर घूंसों की बारिश होने लगी। मैं फर्श पर सिमट गया और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को बचाकर बैठ गया। मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। लिन मुयुन बगल में खड़ी होकर ठंडी नजरों से यह सब तमाशा देख रही थी। समझो, मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे आदमी पर हाथ उठाओ। चीबा शियाओ ने नाटक करते हुए उसका कपड़ा खींचा और अपना मुंह फेर लिया जैसे उसे मुझ पर तरस आ रहा हो। मुयुआन, अब बस करो, और मारा तो यह मर जाएगा। आखिर इसने 3 साल तक तुम्हारे साथ वक्त बिताया है। भले ही कोई बड़ा काम न किया हो, पर मेहनत तो की ही है। तुम सच में बहुत भोले हो। लिन मुयुआन ने प्यार से उसका चेहरा छुआ, फिर उसने हाथ के इशारे से गार्ड्स को रुकने के लिए कहा। मैं बड़ी मुश्किल से फर्श से उठा, अपने मुंह का खून पोंछा। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था, शायद मेरी 2 पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लिन मुयुआन, अच्छा होगा कि तुम आज मुझे जान से ही मार दो, वरना एक दिन आएगा जब मैं इस एक एक जख्म का बदला तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। लिन मुयुआन ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। बदला? तुम्हारे दम पर? तुम एक ऐसे लूजर हो जो मेरे टुकड़ों पर पलता आया है। तुम्हारी औकात क्या है मुझसे लड़ने की? वह मेरे करीब आई और उसने अपना एक पैर मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी हाई हील की सैंडल मेरे हाथ की हड्डियों को कुचलने लगी। मैंने अपने दांत भींच लिए, पर दर्द के मारे अपने मुंह से एक चीख भी नहीं निकलने दी। कल रात मेरी और बा शियाओ की एंगेजमेंट पार्टी है। उसने मुझे नीची नजरों से देखते हुए बहुत ही घटिया लहजे में कहा, तुम्हें लिन फैमिली के घर में रहने का इतना ही शौक है ना, तो कल हमारे फंक्शन में मेहमानों को खाना परोसने का काम करना। मैंने झटके से अपना सिर उठाया। तुम ऐसा सोच भी मत सकती। ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होते। लिन मुयुआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी सिस्टर की लाइफ सपोर्ट मशीन का हर महीने का खर्चा 1 लाख युआन है। तुमने अगर एक शब्द भी बोला तो मैं तुरंत हॉस्पिटल फोन करके उसकी दवाइयां और इलाज रुकवा दूंगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मेरी आंखों का गुस्सा उसे वहीं जिंदा जला देने के लिए काफी था। लिन मुयुआन, तुम सच में एक जानवर हो। तुम्हारे गाली देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। याद रखना, कल रात ठीक 8 बजे वेटर की ड्रेस पहनकर आ जाना। वहां मेरी नाक मत कटवाना। यह कहकर उसने चीबा शियाओ के हाथ में अपना हाथ डाला और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। बेसमेंट का वह लोहे का दरवाजा फिर से लॉक हो गया। उस अंधेरे में मैं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। इस दुनिया में मेरी सिस्टर ही मेरी इकलौती फैमिली थी। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वह कोमा में चली गई थी और एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर भारी भरकम हॉस्पिटल बिल के डर से भाग गया था। उस वक्त हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए मुझे मजबूरन इस रिप्लेसमेंट की घिनौनी डील पर साइन करना पड़ा था। मुझे लगा था कि 3 साल तक सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मुझे जो 50 मिलियन मिलेंगे उससे मैं अपनी सिस्टर को इलाज के लिए विदेश ले जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिन मुयुआन का मुझे आजाद करने का कोई इरादा ही नहीं था। अगली रात लिन फैमिली का विला रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने एक ऐसी वेटर की ड्रेस पहन रखी थी जो मेरे साइज की भी नहीं थी। मैं हाथों में शैंपेन की ट्रे लिए अमीर मेहमानों के बीच से रास्ता बना रहा था। मेरे सीने का जख्म अब भी बहुत दर्द कर रहा था और मेरा हर एक कदम कांटों पर चलने जैसा था। लिन मुयुआन एक बेहद महंगी और खूबसूरत हैवी ड्रेस पहने हुए उस कमीने का हाथ थामे हॉल के बीचों बीच खड़ी सभी मेहमानों की बधाइयां स्वीकार कर रही थी। ओह गॉड, क्या यह शम झो नहीं है? पीछे से एक लड़की की तीखी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वह झाओया थी, जो लिन मुयुआन की बेस्ट फ्रेंड थी। उसने हाथ में वाइन का ग्लास लिए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत पहले ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। आसपास के मेहमानों की नजरें भी अजीब तरह से मुझ पर टिक गईं। मैंने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, मिस झाओ, प्लीज मुझे रास्ता दीजिए। कैसा रास्ता? झाओ यानी हिकारत से कहा, तुम सिर्फ ट्रे उठाने वाले एक वेटर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? अचानक उसने अपनी कलाई घुमाई और पूरी रेड वाइन सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दी। वह ठंडी वाइन मेरे गालों से होती हुई मेरी गर्दन के नीचे तक बहने लगी, जिससे मैं बेहद लाचार दिखने लगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें हमारी तरफ घूम गईं और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी लिन मुयुआन और चीबा शियाओ भी वहां आ गए। क्या हुआ यहाँ? लिन मुयुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुयुआन, तुम्हारा ये वेटर बेहद बदतमीज है, झाओया ने बड़ा चढ़ाकर कहा। मैं तो बस इससे अच्छे से बात कर रही थी और यह मुझे घूरने लगा। लिन मुयुआन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। समझो, क्या तुम्हें फिर से पिटने का शौक चढ़ा है? तुरंत जाओ या से माफी मांगो। मैंने अपने चेहरे से वह वाइन पोंछी और शांत नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं भला क्यों माफी मांगू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलटकर बहस करो। लिन मुयुआन ने फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि चीबा शियाओ ने उसे रोक लिया। मुयुआन, आज हमारी एंगेजमेंट का दिन है। इस तरह के इंसान की वजह से अपना मूड खराब मत करो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी साजिश की चमक थी।
मिस्टर शम, आप जल्दी से माफी मांग लीजिए ताकि लोग हमारा तमाशा न बनाएं। तभी अचानक चीबा शियाओ जोर से चिल्लाया, मेरी रिंग कहाँ गई? उसने घबराकर अपनी जेबें टटोली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुयुआन, जो एंगेजमेंट रिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी वह गायब है। उसकी यह बात सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच गया। वह रिंग करोड़ों की थी जिसे लिन मुयुआन ने स्पेशल एक फॉरेन ऑक्शन से खरीदा था। वह ऐसे कैसे खो सकती थी? अभी कुछ देर पहले तो वह तुम्हारी जेब में ही थी ना? लिन मुयुआन घबरा गई। मुझे नहीं पता, अभी कुछ देर पहले सिर्फ मिस्टर शम ही मेरे पास आए थे। चीबा शियाओ ने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई। मिस्टर शम, क्या आपने मेरी रिंग चुराई है? तभी सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे चोर की तरह देखने लगे। हॉल का वह माहौल मेरे लिए एक जाल जैसा बन गया था। मैंने चीबा शियाओ के उस नकली चेहरे को देखा और कहा, मैंने नहीं ली, तुम झूठ बोल रहे हो। झाओ या तुरंत बीच में कूद पड़ी। अभी कुछ देर पहले सिर्फ तुम ही बाशियाओ के सबसे करीब थे। अगर तुमने नहीं चुराई तो और किसने चुराई होगी? समझो, क्या तुम पैसों के लिए इतने पागल हो गए हो कि बाशियाओ की एंगेजमेंट रिंग तक चुरा ली? लिन मुयुआन का चेहरा गुस्से से भयानक दिखने लगा। वह लंबे कदम बढ़ाती हुई मेरे सामने आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, समझो, रिंग सीधे सीधे बाहर निकालो। मैंने कहा ना, मैंने नहीं ली। मैं बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा। यानी तुम लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानोगे। लिन मुयुआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने गार्ड्स को ऑन ऑर्डर दिया, इसकी पूरी बॉडी सर्च करो। 2 गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बेरहमी से मेरे कंधे पकड़े और मेरी जेबें टटोलने लगे। मैंने कोई विरोध नहीं किया और उन्हें चेकिंग करने दी जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, क्योंकि मैं जानता था कि इस वक्त हाथ पैर मारने से सिर्फ मेरी और ज्यादा बेइज्जती होगी। कुछ ही सेकंड बाद एक गार्ड ने मेरी वेटर वाली ड्रेस की जेब से एक छोटा मखमली बॉक्स निकाला। जैसे ही बॉक्स खुला, उसके अंदर एक चमचमाती हुई डायमंड रिंग दिखाई दी। पूरा हॉल गूंज उठा। अरे, ये तो सचमुच चोर निकला। हे भगवान, इसकी चमड़ी कितनी मोटी है। जब रिप्लेसमेंट के काम से पैसे नहीं मिले तो इसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। मिस लिन ने इस जैसे आस्तीन के सांप को क्यों पाल रखा था? चीबा शियाओ ने जैसे ही रिंग देखी उसने अपना मुंह छिपा लिया और उसकी आंखें फिर से भर आईं। मिस्टर शम, अगर आपके पास पैसों की कमी थी तो आप मुझसे मांग सकते थे। आपने वह रिंग क्यों चुराई जो मुयुआन ने मुझे दी थी? यह तो हमारे प्यार की निशानी है। उसकी इन बातों ने मुझे और बड़ा गुनहगार बना दिया। लिन मुयुआन गुस्से से कांपने लगी। उसने वह बॉक्स झटके से लिया और सीधे मेरे मुंह पर दे मारा। समझो, तुम मुझे अंदर से बीमार कर देते हो। क्या लिन फैमिली ने तुम्हें खाने कपड़े की कमी रखी थी जो तुम इस हद तक गिर गए? वह छोटा बॉक्स मेरे माथे पर लगा और वहां से खून की एक लकीर बहने लगी। मैंने फर्श पर गिरी उस रिंग को देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? लिन मुयुआन मेरी हंसी देखकर और भड़क गई। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। मैंने अपना सिर उठाया और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, चीबा शियाओ, अभी कुछ देर पहले मेरे करीब तक नहीं आया था, तो फिर यह रिंग मेरी जेब में कैसे आई? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसके पीछे कौन है? तुम्हारी यह मजाल कि तुम बाशियाओ पर कीचड़ उछालो। लिन मुयुआन ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। बाशियाओ कैसा इंसान है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। वह तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता। वो तुम्हें क्यों फंसाएगा? समझो, तुम न सिर्फ एक चोर हो बल्कि एक नंबर के झूठे भी हो। उसने हॉल के फर्श की तरफ इशारा करते हुए तीखी आवाज में कहा, अभी के अभी घुटनों पर बैठो और बाशियाओ से माफी मांगो, वरना मैं अभी हॉस्पिटल फोन करके तुम्हारी सिस्टर का ऑक्सीजन सपोर्ट हटवा दूंगी। फिर से वही पुरानी धमकी। वह हमेशा मेरी सबसे कमजोर नस को पकड़ना जानती थी ताकि मैं उसके सामने झुक जाऊं। मैंने आसपास के हंसते हुए चेहरों को देखा, चीबा शियाओ को देखा जो अपनी जीत की खुशी छिपा नहीं पा रहा था, और फिर लिन मुयुआन के उस चेहरे को देखा जिससे मैं कभी प्यार करता था। अब वह मुझे बेहद बदसूरत लग रहा था। मेरे दिल की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। 3 साल हो गए थे। मैंने लिन फैमिली के पुराने दादाजी के उस एहसान को चुकाने के लिए अपनी असली पहचान छिपाकर लिन मुयुआन के साथ एक रिप्लेसमेंट के तौर पर वक्त बिताया था। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप सब सहता रहूंगा तो एक दिन वह मेरे दिल की बात समझेगी, लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग पैदाइशी ही खराब होते हैं। लिन मुयुआन, यह आखिरी बार है जब तुमने मुझे धमकी दी है। मैंने बहुत ही शांत होकर उसे देखा। न तो मुझे कोई गुस्सा था और न ही कोई शर्म। बस मेरी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जैसे मैं किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हूं। मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और सबके सामने एक ऐसा नंबर डायल किया जो मैंने पिछले 3 सालों में कभी नहीं मिलाया था। फोन सिर्फ एक बार बजा और तुरंत उठा लिया गया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बेहद गंभीर, भारी और रौबदार मर्द की आवाज आई। भाई, मैंने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, मेरा यह खेल अब खत्म हो गया है। मुझे घर ले जाने के लिए आ जाओ। पूरा हॉल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग हैरान रह गए, जैसे किसी को समझ ही नहीं आया कि मैंने अब भी क्या किया। लिन मुयुआन सबसे पहले होश में आई और वह पागलों की तरह हंसने लगी। समझो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाई? तुम्हारा कौन सा भाई?
क्या वह जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है? तुम्हें लगता है कि इस तरह एक फेक फोन कॉल करके तुम अपनी चोरी के इल्जाम से बच जाओगे? उसने अचानक अपनी हंसी रोकी और उसकी आंखें क्रूर हो गईं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, घुटनों पर बैठ जाओ, वरना आज रात तुम्हारी सिस्टर की मौत तय है। मैंने अपना फोन जेब में रखा और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, लिन मुयुआन, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि असली घुटनों पर किसे बैठना है। मरने की कगार पर है, पर फिर भी इसकी जुबान कितनी चलती है। लिन मुयुआन मेरी आंखों की ठंडक देखकर पागल हो गई। गार्ड्स, इसे फर्श पर पटक दो। अगर यह आज अपना सिर झुकाकर माफी न मांगे तो इसके पैर तोड़ दो। कई लंबे चौड़े गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। चीबा शियाओ, जो लिन मुयुआन के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। मिस्टर शम, आप बात मान लीजिए, खामखा खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं? जैसे ही एक गार्ड का हाथ मुझे छूने वाला था, धड़ाम, विला का वह भारी और मजबूत दरवाजा बाहर से एक बेहद तगड़े झटके के साथ टूटकर अंदर आ गिरा। उस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि हॉल का कीमती झूमर भी हिल गया। सभी लोग चौंक गए और सबने एक साथ मुड़कर देखा। वहां ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहने गार्ड्स की दो लंबी लाइनें अंदर आईं और तुरंत दोनों तरफ खड़ी हो गईं। उनका यह लेवल और उनका यह स्टाइल लिन फैमिली के गार्ड्स से कई गुना ज्यादा बड़ा और रॉयल था। इसके बाद उन गार्ड्स के बीच में से एक मर्द और एक औरत बड़े रोप के साथ हॉल के अंदर आए। वह आदमी बेहद शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। उसका चेहरा कड़क था और उसकी आंखें और नक्श काफी हद तक मुझसे मिलते जुलते थे। उसके पूरे वजूद से एक ऐसे इंसान का पावर दिख रहा था जो बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठा हो। वह और कोई नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली शम कॉरपोरेशन के करंट हेड और मेरे सगे बड़े भाई शम डिंग थे। उनके साथ जो लेडी चल रही थी, उसने एक बेहद गॉर्जियस रेड लॉन्ग गाउन पहन रखा था। वह भला की खूबसूरत थी, पर उसकी आंखें किसी तलवार जैसी तेज थीं। वह कैपिटल की मशहूर खोंग फैमिली की बड़ी बेटी खोंगची ई थी, जो बचपन से ही मेरी मंगेतर तय हो चुकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। सब लोग इस अचानक हुए बड़े ड्रामे को देखकर हैरान थे। लिन मुयुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक कदम आगे बढ़कर कहा, आप लोग कौन हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई लिन फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी में इस तरह घुसने की? खोंगची ई ने उसकी तरफ देखना तक ग्वारा नहीं किया और सीधे मेरे पास आ गई। उन्होंने मेरे माथे से बहता हुआ खून और मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान देखा और उनकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। किसने मारा? उनकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर उसमें एक ऐसा प्रेशर था जो किसी को भी डरा दे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें लिन मुयुआन की तरफ घुमा दी। खोंगची ई मुड़ी और अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए लिन मुयुआन के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या तुमने इसे मारा है? मैंने मारा तो क्या हुआ? लिन मुयुआन का दिल तो थोड़ा बैठा, पर उसने अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए कहा, इसने बस शियाओ की रिंग चुराई है। मैं अपने पाले हुए डॉग को सबक सिखा रही हूँ। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन होती हो? डॉग? खोंगची ई ने ठंडी हंसी हंसी और अगले ही पल चटाक, एक बेहद जोरदार और करारा थप्पड़ सीधे लिन मुयुआन के चेहरे पर जड़ दिया। वह थप्पड़ इतना तेज था कि लिन मुयुआन सीधे फर्श पर जा गिरी और उसके मुंह से खून बहने लगा। पूरे हॉल के लोगों की सांसें थम गई। मुयुआन, चीबा शियाओ चीख उठा और भागकर लिन मुयुआन को उठाने लगा। तुम पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी कहाँ है? इन लोगों को बाहर निकालो। लिन मुयुआन ने अपना सूजा हुआ गाल पकड़ा और बेहद हैरानी से खोंगची को घूरते हुए बोली, तुमने मुझे मारा? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम चाहे जो भी हो। खोंगची ई ने उसे ऊपर से नीचे ऐसे देखा जैसे वह कचरे का ढेर हो। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत तुमने कैसे की? मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान चल रही है, इसलिए तुम्हें मुसीबत मोल लेने का शौक है। तुम्हारा आदमी? लिन मुयुआन हैरान रह गई। उसने एक बार मुझे देखा और फिर खोंगची ई को देखा और अचानक जोर से हंसने लगी। समझो, तुम सच में बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अभी कल ही मैंने तुम्हें लात मारी और आज तुम किसी अमीर औरत के पल्लू से जा लिपटे। ये लड़की तुम किस क्लब से किराए पर उठाकर लाए हो? जूनियर आर्टिस्ट है क्या? एक्टिंग तो अच्छी कर लेती है। मेरे बड़े भाई शमडिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, समझो, क्या यही वह औरत है जिसके पुराने एहसान को चुकाने के लिए तुमने 3 साल तक यह जिल्लत झेली? ये तो हद से ज्यादा बेवकूफ है। मैंने एक बेबसी भरी हंसी हंसते हुए कहा। भाई, मेरी आंखें अंधी हो गई थीं। भाई? लिन मुयुआन के चेहरे की हंसी वहीं गायब हो गई। उसे अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मामला गड़बड़ है। खोंगची ई ने हॉल में खड़े सभी मेहमानों पर एक ठंडी नजर डाली और अनाउंस किया, आप सभी को इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मिस्टर शम कॉरपोरेशन के छोटे बेटे और सेकंड यंग मास्टर हैं और मेरे होने वाले हस्बैंड भी हैं। समझो। जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकले, पूरे हॉल में जैसे कोई बड़ा बम फूट गया हो। हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। शम कॉरपोरेशन, वह शम फैमिली जो इस पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, समझो उस फैमिली का छोटा बेटा है। ये कैसे पॉसिबल है? हे भगवान, लिन फैमिली ने इस बार बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लिन मुयुआन का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया।
वह मुझे लगातार घूरती रही और उसके होंठ कांपने लगे। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम तो बस एक गरीब और लाचार इंसान थे जो पैसों के लिए अपनी इज्जत तक बेच चुका था। तुम्हारी सिस्टर आज भी मेरे पैसों के दम पर हॉस्पिटल में जिंदा है। मैंने उसके उस टूटते हुए घमंड को देखा, पर मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी। लिन मुयुआन, मेरी सिस्टर के इलाज का पूरा खर्चा 3 साल पहले ही चुकाया जा चुका था। मैं तुम्हारे साथ इन 3 सालों तक सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने कभी मेरी जान बचाई थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 साल तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब वह 3 साल पूरे हो चुके हैं और मेरा एहसान भी खत्म हो चुका है। मैंने अपने बड़े भाई की तरफ देखा। भाई चलिए यहाँ से। रुको। चीबा शियाओ अचानक खड़ा हो गया। वह अब भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था और अपने उसी पुराने ड्रामे से बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर शम, भले ही आप शम फैमिली के बेटे हों, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी रिंग चुरा सकते हैं। मेरी रिंग मुझे वापस कीजिए। बड़े भाई शम डिंग ने उसे एक बेहद ठंडी नजर से देखा। उनके पीछे खड़े गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने चीबा शियाओ के घुटने पर एक जोरदार लात मारी। चीबा शियाओ दर्द से चीख पड़ा और भारी आवाज के साथ सीधे घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। शम फैमिली का छोटा बेटा तुम्हारी इस कौड़ियों की चीज पर नजर भी नहीं डालेगा, बड़े भाई ने हिकारत से कहा और मुझे लेकर लिन विला से बाहर निकल गए। खुआंग ची सबसे आखिर में जा रही थी। उन्होंने मुड़कर लिन मुयोन को देखा और उनके चेहरे पर एक कड़क मुस्कान थी। मिस लिन, अब शम फैमिली के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना। शम फैमिली के आलीशान विला में वापस आकर मैंने एक अच्छा सा शावर लिया और साफ कपड़े पहने। मेरे माथे के जख्म का इलाज हमारी पर्सनल डॉक्टर ने कर दिया था। मैं अपने बड़े से स्टडी रूम में बैठकर खिड़की के बाहर रात के अंधेरे को देख रहा था और मैंने एक राहत की सांस ली। इन 3 सालों की जिल्लत आज रात आखिरकार खत्म हो गई थी। बड़े भाई टेबल के पीछे बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, मैंने लिन फैमिली की पूरी डिटेल निकाल ली है। इन पिछले कुछ सालों में लिन मुयोन ने अपने दादाजी के छोड़े हुए बिजनेस के दम पर बहुत ज्यादा बदतमीजी की है और कई बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है। लिन कॉरपोरेशन का बजट पहले से ही बहुत खराब चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी अपना हाथ बढ़ाऊं तो वे 1 महीना भी नहीं टिक पाएंगे। मैंने बहुत ही नॉर्मल होकर जवाब दिया, भाई जो आपको ठीक लगे आप वो डिसाइड कीजिए। दूसरी तरफ लिन विला में हुई इस बड़ी फाइट की वजह से एंगेजमेंट पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सभी मेहमान किसी बीमारी से बचने की तरह जल्दी जल्दी वहां से भाग गए थे। लिन मुयुआन उस खाली हॉल में बिखरे बालों और सूजे हुए गाल के साथ किसी पागल की तरह बैठी थी। चीबा शियाओ उसके घुटनों के पास बैठकर बर्फ से उसके गाल की सिकाई कर रहा था। मुयुआन, तुम गुस्सा मत हो, वह समझो पक्का झूठ बोल रहा है। वह भला शम फैमिली का छोटा बेटा कैसे हो सकता है? अगर उसका इतना बड़ा बैकग्राउंड होता तो वह 3 साल तक तुम्हारे पास एक रिप्लेसमेंट बनकर क्यों रहता? चीबा शियाओ की यह बात लिन मुयोन के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी। उसने तुरंत कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह अचानक खड़ी हो गई और उसकी आंखों में फिर से वही पागलपन आ गया। वह पक्का कोई नाटक कर रहा है। वह खुआंग ची नाम की लड़की भी उसने पैसों के दम पर हायर की होगी। वो बस मुझसे बदला लेना चाहता है और मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैं लिन मुयुआन इस घटिया चाल से डरने वाली नहीं हूँ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर को कॉल किया। अभी के अभी चेक करो कि शम कॉरपोरेशन में क्या चल रहा है। और हाँ, शम जो का वह 50 मिलियन वाला अकाउंट पूरी तरह ब्लॉक कर दो। वह 1 पैसा भी ना निकाल पाए। तभी फोन की दूसरी तरफ से फाइनेंस डायरेक्टर की कांपती हुई आवाज आई, मिस लिन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारी कंपनी के जितने भी बड़े फॉरेन प्रोजेक्ट्स थे वे सब अचानक रोक दिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों ने भी हमारे लोन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारा पूरा बिजनेस डूबने की कगार पर है। लिन मुयुआन के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे और वह सीधे सोफे पर जा गिरी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? चीबा शियाओ भी बुरी तरह घबरा गया। मुयुआन, क्या हुआ है? यहां से दफा हो जाओ। लिन मुयुआन ने उसे धक्का दिया और वह बिना दिमाग के लिविंग रूम में इधर उधर भागने लगी। ये नामुमकिन है। शमजो के पास इतनी बड़ी पावर कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानती। मुझे खुद जाकर उससे पूछना होगा। अगली सुबह शम कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस की बिल्डिंग में मैं एक बेहद महंगा वीआईपी सूट पहने हुए करीब 1 दर्जन सीनियर मैनेजर्स के साथ प्रेसिडेंट की पर्सनल लिफ्ट से बाहर निकला। जैसे ही मैं मेन हॉल में पहुंचा, मुझे बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। मुझे अंदर जाने दो, मुझे शमझो से मिलना है। लिन मुयुआन को कई गार्ड्स ने गेट पर ही रोक रखा था और वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में एक उम्मीद आई और वह मेरी तरफ हाथ हिलाने लगी। शमजू, बाहर आओ और मुझसे बात करो। मैंने अपने कदम रोके और ठंडी नजरों से उसे देखा। गार्ड्स ने यह देखकर उसे और पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मैं लिन कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट हूं। लिन मुयुआन ने हाथ पैर मारे और इस चक्कर में उसकी एक हाई हील सैंडल भी पैर से निकल गई। मैंने हाथ के इशारे से गार्ड्स को उसे छोड़ने के लिए कहा। लिन मुयुआन तुरंत हाँफते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। शमझो, तुमने कौन सी घटिया चाल चलकर मेरी कंपनी को बर्बाद किया है?
उसकी इस लाचार और बिखरी हुई हालत को देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। लिन मुयुआन, तुम्हें आज भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बचकाना खेल खेल रहा हूं? तुम खुद को समझती क्या हो? अगर तुम्हारे दादाजी का लिहाज ना होता तो लिन कॉरपोरेशन 3 साल पहले ही बंद हो चुका होता। तुम झूठ बोल रहे हो। लिन मुयुआन चिल्लाई। मेरे दादाजी को तुम जैसे कंगाल इंसान की मदद की क्या जरूरत थी? साफ बात है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थे। मैंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। तुम जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो, पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, लिन कॉरपोरेशन का डूबना तो बस एक शुरुआत है। तुमने मेरे साथ जो भी किया है, मैं उसका एक एक हिसाब तुमसे पूरा वसूल करूंगा। यह कहकर मैं मुड़ने ही वाला था कि लिन मुयुआन ने अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। समझो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी औरत हूं। क्या तुम हमारे साथ बिताए वो 3 साल भूल गए? मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। लिन मुयुआन, अपने चेहरे पर खुद ही झूठी तारीफों का रंग मलना बंद करो। इन 3 सालों में क्या तुमने मुझे अपनी एक उंगली से भी छूने दिया? जब भी तुम मेरी तरफ देखती थी, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो लूजर चीबा शियाओ चलता था। अब जब वह वापस आ गया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना? फिर मेरे पास भागकर क्यों आई हो? लिन मुयुआन मेरी फटकार सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। ठीक उसी वक्त खोंग चिई अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ बाहर से अंदर आई। वह बड़े आराम से मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरी बांह में डाल दिया। मिस्टर शम, इस कचरे से इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? उसने लिन मुयुआन को नीची नजरों से देखा। मिस लिन, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि जल्दी घर जाओ और अपनी कंपनी के दिवालिया होने की तैयारी करो। थोड़ी भी देर की तो शायद तुम्हारे पास भागने के लिए फ्लाइट की टिकट के पैसे भी नहीं बचेंगे। लिन मुयुआन ने खोंग चिई को घूर कर देखा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में जलन का पागलपन साफ दिख रहा था। खोंग चिई, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। समझो, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है। खोंग चिई ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। लिन मुयुआन, क्या तुम्हें कोई बीमारी है क्या? मिस्टर शम मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी बात करें तो तुमने एक झूठ बोलने वाले आदमी के चक्कर में लिन फैमिली का 100 साल पुराना बिजनेस बर्बाद कर दिया। तुम्हारे दादाजी अगर आज जिंदा होते तो यह सब देखकर गुस्से से फिर मर जाते। तुम चुप रहो। तुम्हें बाशियाओ की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। लिन मुयुआन किसी बिल्ली की तरह चीख उठी। बाशियाओ ही इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सालों पहले जब मेरा किडनैप हुआ था तो उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। उसने उस अंधेरे में 3 दिन और 3 रात मेरा साथ दिया था। मेरे लिए उसने अपने सीने पर चाकू तक खाया था। समझो कि क्या औकात है। वह तो बस एक घटिया रिप्लेसमेंट है। उसकी यह बात सुनकर मैं अपनी ठंडी हंसी रोक नहीं पाया। तुम हंस क्यों रहे हो? लिन मुयुआन ने गुस्से से मुझे घूरा। खोंग चिई ने एक ठंडी सांस ली और अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली। लिन मुयुआन, मुझे सच में तुम पर तरस आता है। इतने सालों से लोग तुम्हें बंदर की तरह नचा रहे हैं और तुम अपने असली दुश्मन को अपना भगवान मानकर पूज रही हो। उसने वह फाइल सीधे लिन मुयुआन के मुंह पर दे मारी। अपनी ये अंधी आंखें खोलो और खुद देख लो कि उस वक्त तुम्हें बचाने वाला असल में कौन था। फाइल के पन्ने और तस्वीरें पूरे फर्श पर बिखर गई। लिन मुयुआन कुछ पल के लिए सन्न रह गई। फिर उसने झुककर फर्श से एक फोटो उठाई। उस फोटो में एक लड़का खून से लथपथ था और अपनी पीठ पर एक बेहोश लड़की को उठाए पहाड़ी के कीचड़ भरे रास्ते पर बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ा रहा था। उस लड़के के चेहरे पर मिट्टी लगी थी, पर फिर भी साफ देखा जा सकता था कि वह मैं ही था और वह बेहोश लड़की खुद लिन मुयुआन थी। ये सब क्या है? लिन मुयुआन के हाथ कांपने लगे। वह पागलों की तरह फर्श पर बिखरे डॉक्यूमेंट्स को पलटने लगी। अंदर पुलिस की पुरानी रिपोर्ट थी, हॉस्पिटल का इमरजेंसी रिकॉर्ड था और यहां तक कि उन किडनैपर्स के बयान भी थे। हर एक सबूत साफ साफ गवाही दे रहा था कि उस बंद पड़ी फैक्ट्री में 3 दिन और 3 रात उसके साथ रहने वाला और अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकालने वाला शमझो था, चीबा शियाओ नहीं। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लिन मुयुआन अपना सिर हिलाने लगी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। बशियाओ के पास वह लॉकेट था जो मैंने अपने बचाने वाले के लिए छोड़ा था। वह मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। वह लॉकेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। उस वक्त तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था और कोमा में चला गया था। चीबा शियाओ ने उसी मौके का फायदा उठाकर मेरा वह लॉकेट चुरा लिया और तुम्हारा असली मददगार बन बैठा। जब मुझे होश आया तब तक तुम्हारे दादाजी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उन्हें मेरे साथ हुए इस धोखे का बहुत अफसोस था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे साथ उस डील पर साइन करने के लिए मजबूर किया था। वह चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी हिफाजत करूं और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। लेकिन अफसोस, तुम्हारी सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं थी, तुम्हारा दिल भी पूरी तरह अंधा था। लिन मुयुआन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बेदम होकर फर्श पर गिर गई। वह खाली नजरों से अपने हाथ की उस फोटो को देखती रही और उसके आंसू उस पन्ने पर टपकने लगे। तो
तो उस अंधेरे में जिसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि डरो मत, वह असल में तुम थे।